أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب تعالی نے اس انسان کو یہ زندگی دی ہے آخرت بنانے کے لیے. یہ دنیا مسلمان کے لیے گزرگاہ ہے. مسلمان اس دنیا میں مسافر ہے. جو اصل منزل ہے، جو اصل ٹھکانہ ہے مسلمان کے لیے، وہ آخرت ہے. دنیا کی زندگی میں یہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر اس کے آخرت کی زندگی پر پڑتا ہے. اگر دنیا کی زندگی میں اس نے اچھائیاں کی، نیکیاں کمائی، نیک بن کر زندگی گزارتا رہا، تو اس کی آخرت کی زندگی بھلے بھلے اچھی زندگی ہوگی، خوشیوں کی زندگی ہوگی، نعمتوں کی زندگی ہوگی. اور اگر یہ انسان دنیا کی اس زندگی میں اپنی مرضی کرتا رہا، اپنی خواہش کی زندگی گزارتا رہا، گناہ سے بچا نہیں، آخرت کی فکر نہیں تھی اس کو، حساب کتاب کے عمل سے جو گزرنا ہے اس کا اس کو غم ہی کوئی نہیں، تو پھر خطرہ ہے کہ آخرت کی زندگی پریشان کن زندگی نہ بن جائے، آخرت کی زندگی اس انسان کے لیے مشکل زندگی نہ بن جائے. ایک چیز خود انسان کو، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ نے جو قانون بنایا، اس قانون کو دیکھا جائے اور پھر ایک مسلمان آدمی کا آخرت میں ناکامی کو دیکھا جائے تو بہت بڑے افسوس کا مقام ہو. وہ قانون یہ ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ ایک ترازو قائم کر دیں گے. اس پر انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی، انسان کے گناہ تولے جائیں گے. ایک پلڑے میں انسان کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک پلڑے میں انسان کے
गुनाह रख दिए जाएंगे। फिर फैसला बिल्कुल आसान है। अगर नेकियों का पल्ला वजनी हो गया, झुक गया, भारी हो गया, तो इंसान की कामयाबी की अलामत है और कामयाबी का ऐलान है। और अगर इस इंसान के नेकियों का पल्ला वो हल्का हो गया और गुनाह वाला पल्ला भारी हो गया, तो फिर इस इंसान के लिए नाकामी का ऐलान। और इंसान के लिए जो वजन आमाल है, उसके आमाल का वजन होगा, उसकी नेकियों को तोला जाएगा। ये सिर्फ मुसलमान के लिए होगा, काफिर के लिए ही नहीं होगा। काफिर के बारे में अल्लाह फरमाते हैं फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। कल काफिर के लिए वजन करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो सीधा सीधा जहन्नम में जाएगा। मामला रह गया मुसलमान का। अब जैसे उसूल मैंने आपको समझाया कि नेकियों का पल्ला और गुनाहों का पल्ला। अब अल्लाह ने इंसान के लिए आसानी इतनी पैदा कर दी। अल्लाह का अपने बंदे के लिए चाहत ये है कि मेरे बंदे की नेकियां ज्यादा हो जाए और मेरे बंदे के गुनाह कम हो। कैसे? हम सुनते हैं कुरान को, हम देखते हैं हदीस को। आज से पहले शायद मेरे ज़हन में ये बात ना आई हो, इससे पहले मैंने इस चीज को ना सोचा हो, लेकिन एक बात जहन में रखें, कल क़यामत के दिन फिर इस इंसान के पास उज़र का कोई मौका नहीं हो। जब मेरे और आपके गुनाह और नेकियों का वजन होगा, तो फिर मेरी और आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि हमारी नेकियां ज्यादा हो और गुनाह कम से कम हो। एक चीज नेकी कर ली, वो महफूज हो गई, गुनाह से बच गया, तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाए। दूसरा, इस ताल्लुक मेरे और तुम्हारे अपनी जात नाल, मैं और आप ही कर सकते हैं कि गुनाह से बच जाए, नेकियां कर ले, तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाए। दूसरा ये कि हम नेकियां करते जाएं, गुनाह हो गया तो उस गुनाह से हम माफी मांग लें। हदीस में आता है कि जिस वक्त कोई इंसान गुनाह करता है और उस गुनाह से इंसान तौबा करता है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कमल ला ज़ंब लहू, उस इंसान के तौबे का ये असर होता है कि गुनाह अल्लाह सिरे से ही खत्म फरमा देता है। अब फिर नेकियां रहेगी, गुनाह खत्म होते जा रहे। हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह जिस जमीन पर गुनाह किया है उस जमीन को भी भुला देते हैं। जिन फरिश्तों ने गुनाह लिखा था उन फरिश्तों के लिखे हुए को अल्लाह मिटा देते हैं, और जो इंसान के आसपास दो गवाह फरिश्ते हैं अल्लाह उन फरिश्तों को भुला देते हैं। अब फिर भी नेकियां बच गई, गुनाह उड़ गए। फिर भी अगर मेरी नेकियां कम और गुनाह ज्यादा हो तो मेरे लिए तो शर्म का मुकाम है। अगली बात इसकी तरफ मैं आना चाहता हूं। एक चीज और है, अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरे बंदे की नेकियां ज्यादा हो और गुनाह कम हो। कैसे? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरे बंदे, तो मेरा बंदा बनकर जिंदगी गुजार, तो नेकी एक करेगा, मैं अल्लाह उस एक का बदला तुझे 10 अता करूंगा। वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्जा इल्ला मिस्लुहा। गुनाह हो जाए तुझसे तो उस गुनाह का एक बदला होगा, एक का 10 बदला नहीं लिखा जाएगा।
تو اب انسان نیکی ایک کرتا ہے اور اس کا ثواب اس کو کتنی نیکیوں کا ملتا ہے؟ 10. اور گناہ ایک کرتا ہے، پھر اصول تو یہی ہونا چاہیے کہ جس ریٹ کی نیکی اسی ریٹ کا گناہ، لیکن اللہ نے نیکی کے ریٹ کو بڑھا دیا ہے اور گناہ کے ریٹ کو کم کر دیا، جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں زیادہ ہو جائے اور انسان کے گناہ کم سے کم ہو جائے۔ بلکہ یہ تو میں نے 10 کی مثال دی ہے، وگرنہ قرآن کریم کو دیکھا جائے، احادیث کو دیکھا جائے تو اللہ ایک نیکی کا بدلہ 70 بھی عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی کا بدلہ 100 بھی عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ 700 بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو عربی میں 77 کی گنتی ہے، یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی بندے کو 2-4 بار کسی کام ڈاکو، وہ نہ کرے تو کسی کہا جائے یار میں تیرے 100 بار ہی نہیں کیا، پھر تو نہیں رکتا۔ تو اب 100 1 2 3 4 5 6 100 تک گنتی نہیں ہوتی، کثرت کے ساتھ بے شمار بار بار کہنے کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں 7 70 700 70 700 اس کا اطلاق کثرت پر ہوتا ہے، اس کی مقرر گنتی مراد نہیں ہوتی۔ گویا اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بے شمار عطا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور آپ حدیث سنتے ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنا، ایک بار سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اب پھر بھی میری اور آپ کی نیکیاں کل قیامت کے دن کم ہو جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اللہ اکبر نصف المیزان، والحمدللہ تملأ المیزان۔ ایک بار اللہ اکبر کہا، ایک بار سبحان اللہ کہا، انسان کے نیکیوں کا جو پڑھنا ہے وہ آدھا بڑھ گیا، اور ساتھ الحمدللہ کہا تو انسان کے نیکیوں کا پڑھنا ان 2 لفظوں کی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ میں نے تو آج تک کہا ہی نہیں، میں نے تو آج تک اس طرف توجہ ہی نہیں کی، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ مجھے نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اور میری نیکی کا اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے کہ نیکی اللہ میری ایک کو 10 کے بدلے، ایک کو 60 کے بدلے، ایک کو 70 کے بدلے، ایک کو 700 کے بدلے پر قبول فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک گناہ ہے وہ ایک کا ایک بدلہ، اور اس کو بھی ختم کرنے کا اور مٹانے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو چانس دیا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے اس غلطی کو مٹانے کے لیے تمہارے پاس موقع موجود ہے، توبہ تائب ہو جاؤ، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اتنے سارے موقع ہیں، اتنے سارے طریقے میرے اور آپ کے پاس نیکیاں بڑھانے کا، نیکیوں میں اضافہ کرنے کا اور گناہ کو کم کرنے کا موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر کل قیامت کے دن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا اور گناہوں کا پلڑا جھک گیا، تو پھر میرے اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ نہیں؟ جیسے بچہ اسکول میں پڑھتا ہو نا، اچھے اسکول میں پڑھے، باپ اس کی فیسیں ادا کریں، اس کے لیے ساری سہولتیں مہیا کریں، پھر بھی وہ بچہ فیل ہو جائے تو باپ کیا کہتا ہے؟ میں نے اتنے اچھے اسکول میں تجھے پڑھایا، میں نے اتنے فیسیں بھری، میں نے تیرے لیے اتنے اچھے ادارے کا انتخاب کیا، اس کے باوجود تو فیل ہو گیا۔ تو کل قیامت کے دن اگر میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے یہی سوال کرے کہ میں تجھے ایک نیکی پر 10 کا بدلہ دیتا تھا، میں تو تجھے ایک نیکی پر 70-700 کا بدلہ دیتا تھا، اور ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا تھا، اور ایک گناہ کے بدلے جو گناہ لکھا گیا پھر بھی اگر توبہ کر لیتا تو وہ مٹ جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی رہے۔ حضرات صحابہ کرام کی وصف، ان کی خاصیت تھی
बशरी तकाजे, इंसानी तकाजे होने के नाते गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर उससे गाफिल हो जाना, फिर उससे भूल जाना उसको और उससे तौबा ना करना, ये इंसान के लिए खतरनाक है। साहबे किराम की जिंदगी उठा कर देख ले, गलती हो गई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े दौड़े आए, या रसूलुल्लाह गलती हो गई, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े दौड़े आए, या रसूलुल्लाह गुनाह हो गया, हुजूर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, दूसरी तरफ से आ गया, रसूलुल्लाह गुनाह हो गया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह और तरफ फेर लिया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तीसरी तरफ से, या रसूलुल्लाह गुनाह हो गया, फिर मुंह फेर लिया अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब चौथी बार आया तो हुजूर ने फरमाया, क्या किया तूने, ये मुझसे गलती हो गई, तुझे कोई जुनून तो नहीं है, पागलपन तो नहीं है? नहीं जी, होशो आवाज से अपने गुनाह का इकरार कर रहा हूं। अच्छा, देख ले, सजा मिलेगी, फिर शरीयत की सजा लागू होगी। अरे या रसूल अल्लाह, दुनिया में जो सजा देनी है दे ले, मैं आखिरत की सजा से नहीं सकता। हुजूर ने साहबे कराम से फरमाया, ले जाओ उसको बाहर रजम कर दो। रजम करते हुए किसी के मुंह से कोई लफ्ज निकल गया, हजरत माइज़ अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस की किताबों में मशहूर वाक़या है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला सुनकर फरमाया, इस बंदे के बारे में बात करते हो, इसको गुनाह का ताना देते हो, इसने ऐसी तौबा की है अपने रब के यहाँ, अगर इसके तौबे को पूरे मदीने पर तकसीम कर दिया जाए तो मदीने के सारे लोगों के अल्लाह मग़फ़िरत करे। ये है फिक्र आखिरत की, ये है अपने बारे में फिक्रमंद होना। एक साहबिया है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है, या रसूलल्लाह गलती हो, गुनाह हो, मुझे पाक कर ले। उन्होंने फरमाया, बीबी अभी नहीं, जाओ एक बार बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फिर वापस आ जाए। असी तो अज किसी कम का दाइया पैदा भी हो जाए ना, जज्बा हो जाए, कल तक वो जज्बा साढ़ा ठंडा बह जाए। नेकी का जज्बा हो वो भी जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं, और अगर कोई तौबे का जज्बा, कोई किसी काम के छोड़ने का जज्बा पैदा हो जाए तो भी एक दो दिन के बाद ठंडा पै जाना, ठुस हो जाता मामला से कौन था, फिर है साहबे कराम का जज्बा देखिए। इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं, अगर नेकी का दाइया पैदा हो जाए ना तो उसको फौरन कर गुजरो, क्योंकि नेकी की दाइया का पैदा हो जाना ये एक मेहमान है। मेहमान का इस्तकबाल किया जाए, उसको वेलकम किया जाए तो मेहमान खुश होता है, बार बार आता है। और अगर मेहमान को देखकर माथे पर बल चढ़ा लिया जाए, उसकी बेकरामी की जाए, उसको देखकर मुंह बना लिया जाए तो मेहमान फिर दोबारा नहीं आता। इसलिए नेकी का दाइया पैदा हो गया, ये नेकी में करनी है, फौरन कर सकते, फौरन कर दो। और जिस गुनाह को छोड़ने का इरादा हुआ उसको फौरन छोड़ना शुरू। अगर कह दिया ना कि कल से छोड़ देंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, कई भाई दोस्त मिलते हैं, भाई नमाज जी कल से शुरू करेंगे, आज तो माफी दे दो, कई दही भी कह जाते हैं, आज तो माफी दे दो तो कल से शुरू करेंगे। मैं कह यार तू मेरे वास्ते पढ़नी, माफी उस रब से मांग जिस रब के तू नाफरमानी कर रहा है। इसी तरह गुनाह छोड़ने की बात हो, मसलन बात शादी कहते हैं जी उम्रा करेंगे तो फिर दाढ़ी रख लेंगे, अब पता नहीं उम्रा तेरे नसीब में है या नहीं है। जी हज करेंगे तो फिर दाढ़ी रख लेंगे, ये दा लगाने वाली बात है। जब दिल में ये ख्याल आया, दिल में ये बात पैदा हो गई कि भाई दाढ़ी मुंडाना, दाढ़ी एक मुश्त से कम करना ये गुनाह है, तो फिर गुनाह छोड़ने के लिए इतना लंबा पीरियड, गुनाह छोड़ने के लिए इतना लंबा अरसा अपने इंतजार करना। बीबियां हैं ये पर्दा करेंगे, फला काम छोड़ेंगे, फला काम छोड़ेंगे, ये बच्चे हो जाए, ये घर में फला मसला हल हो जाए, फला मसला हल हो जाए, फिर छोड़ेंगे। नहीं भाई ऐसे नहीं होता।
नेकी का दाइया पैदा हो गया, फौरन उसको करना शुरू कर दो, और जिस काम को छोड़ना है, जिस काम को गुनाह समझिया, उसको वैसे ही छोड़ दो। फिर हो जाए फिर तौबा कर ले बंदा, फिर हो जाए फिर तौबा कर ले। वो सहाबी आ गई, बात कर रहा था, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीबी अभी जा, तेरे गुनाह की वजह से तेरे पेट में जो बच्चा है, अभी अगर तुझे सजा मिल जाए तो बच्चे का कसूर कोई नहीं है, उसको सजा मिल जाएगी साथ, इसलिए जब बच्चा पैदा हो जाए फिर आ जाए। गई बीबी, बच्चा पैदा हो गया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं, वही सहाबिया है, आखिरत की फिक्र इन लोगों को थी, गोद में बच्चा उठाए हुए हुजूर की खिदमत में आ गई, या रसूलल्लाह बच्चा पैदा हो गया, आप मुझ पर शरीयत का फैसला लागू कर दे, शरीयत की सजा मुझ पर लागू कर दे, मुझे पाक कर ले, मैं अपने गुनाह अपने आखिरत में नहीं लेके जाना चाहती साहब, मैं क़यामत के दिन का इंतजार नहीं कर सकती, मैं क़यामत के दिन गुनाह की सजा को नहीं सह सकती। साढ़े ज़हन से एक कल बैठी है ना, अल्लाह गफूर रहीम, जो मर्जी करी जाओ, अगो जवाब मिलता अल्लाह, भाई ठीक है, इसका कौन इनकार करता है, लेकिन अल्लाह के और भी औसाफ है। अल्लाह गफूर रहीम उनके लिए है, माँ मेहरबान उस बच्चे के लिए होती है जो बच्चा फरमाबरदार होता है। अगर बच्चा नाफरमान हो ना, माँ को तकलीफ दे, माँ को दुख दे, तो माँ के दिल से भी कभी बद्दुआ भी निकलती है, और माँ कभी हाथ भी उठा लेती है, और वही माँ कभी बच्चे को घर से भी। तो अल्लाह गफूर रहीम है, इसका किसी को इनकार नहीं, लेकिन मैं और आप भी कोई ऐसे बन जाए कि अल्लाह का मेरे और आपके ऊपर रहम आ जाए, अल्लाह का मेरे और आपके ऊपर मेहरबानी हो जाए। सबसे बड़ा अल्लाह जिस काम से खुश होते हैं, अहादीस उठाकर देख लो, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान का तौबा करना है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो लंबी हदीस है, फिर कभी अभी बात खत्म करते हैं। साहबी आ गई, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बीबी, रसूलुल्लाह बच्चा पैदा हो गया है, अब मुझे पाक कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चा करेगा क्या तेरे बगैर? भाई माँ के बगैर बच्चा कभी सुखी रहा है? जा बच्चे की परवरिश कर, बच्चे की तरबियत कर, जब बच्चा खुद अपने हाथ से खाने पीने लग जाए, जब खुद बच्चा अपना इस्तिंजा वगैरह करने के काबिल हो जाए, तो फिर चल के आ। साहबिया फिर चली गई। अब मैं और आप होते तो अल्लाह माफ फरमाए, एक की बारी जज्बा उठना सी, जज्बा ठंडा हो गया, ठीक है जी जान दो, जैसे मशहूर है ना, कहते हैं अगला जान किस दिखता। भाई आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन कल मैंने आपसे कहा था कि मेरा और आपका ईमान है, कुरान पर ईमान है, हदीस पर ईमान है, क़यामत पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, मरने मौत पर ईमान है, जन्नत पर ईमान है, जहन्नम पर ईमान है। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी को वापस फिर भेज दिया, अगली दफा फिर बीबी आ रही है। अब अंदाजा कर ले, अब कम से कम 2 साल का तो ये अरसा होगा, लेकिन 2 साल उस बीबी के गुनाह ने उनको आराम से बैठने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, आराम नहीं करने दिया। दिन रात यही फिक्र है, दिन रात यही सोच है कि किस तरह मेरा गुनाह माफ हो जाए। फिर आ रही है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, बीबी के गोद में बच्चा है, और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, और वो खुद खा रहा है। अब आकर कह दिया रसूलुल्लाह बच्चा खाने पीने के काबिल हो गया है, मुझे पाक कर दे, मुझ पर सजा लागू कर। हुजूर ने उस बीबी के बारे में भी यही जुमला इरशाद फरमाया था कि इस अल्लाह की बंदी की ऐसी तौबा है, एक रिवायत में पूरे मदीने और एक रिवायत में पूरे उम्मत पर अगर इसके तौबा को तकसीम कर लिया जाए तो अल्लाह सबके मग़फ़िरत के फैसले करो। ये बात कब इंसान में पैदा होती है? जब इंसान को अपनी आखिरत की
کہ میرے गुनाह कम से कम हो और मेरी नेकियां ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इसलिए कहा जाता है, जैसे मशहूर है कि दोस्त जितने ज्यादा हो कम और दुश्मन जितने कम है वो ज्यादा। इस तरह नेकियां वो जितनी ज्यादा है इंसान उसको कम महसूस करे, और गुनाह जितने कम हो इंसान अपने ऊपर उसको बोझ महसूस करे। हर वक्त अपने गुनाह से बचने की फिक्र हो, हर वक्त अपने गुनाह से तौबा करने की फिक्र। तो मैं जो मजमून आज ज़हन में था वो ये था कि कल क़यामत के दिन अगर मेरी नेकियां कम हुई और मेरे गुनाह ज्यादा हो गए तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्योंकि इंतजाम सारा का सारा जो चल रहा है वो इंतजाम ऐसा है कि मेरी होनी चाहिए नेकियां ज्यादा और मेरे होने चाहिए गुनाह कम, बल्कि गुनाह होने नहीं चाहिए। फिर बंदा कहेगा यार गुनाह तो बंदे तो होते ही रहते हैं। भाई गुनाह बंदे तो होते ही रहते हैं, तो अल्लाह ने गुनाह को खत्म करने के लिए तौबे का दरवाजा जो खोला। शाम को गुनाह हो गया, मैं सुबह का इंतजार न करूं कि सुबह तौबा करूंगा। सुबह गुनाह हो गया, मैं शाम का इंतजार न करूं, मैं जुम्मे के दिन के आने का इंतजार न करूं, मैं रमजान के आने का इंतजार न करूं। जैसे गुनाह हो गया, जब हो गया, जिस वक्त हो गया, अल्लाह से उसी वक्त तौबा कर ले बंदा, माफी मांग ले, अल्लाह उसी वक्त कबूल फरमाएंगे और उसी वक्त गुनाह धुल जाएंगे। जब गुनाह के साथ साथ मुझे और आपको तौबे की आदत बन जाएगी, मेरी और आपकी तौबे की आदत बन जाएगी, तो फिर कोई गुनाह बाकी रहेगा। जिस वक्त मौत आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, नेकियां उधर मेरी महफूज है और गुनाह मेरे खाते में है कोई नहीं है। चला जाऊंगा अपने रब के यहाँ, और फिर जो अल्लाह ने एक और सिलसिला मेरे और आपके लिए बनाया, अगर मैंने और आपने उस पर कोशिश की, सब्र करिए यार बाद में कर लेना, और गड़ी सास भाई घंटा हो गया और 10 भी कर, अगर मैंने और आपने उस तरफ थोड़ी सी तवज्जो की तो मेरी और आपकी नेकियां कल क़यामत के दिन इतने मुझे और आपको नजर आएंगे जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कैसे? अपने बच्चों पर हम ख्याल रखें, अपने बच्चों को नेकी सिखाएं, अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं और आप खुद कितनी नेकियां कमा लेंगे। 60 साल 70 साल जिंदगी ज्यादा से ज्यादा, आजकल तो वो भी बहुत कम ही है जिनको नसीब होती है। इसमें मैं और आप खुद नेकियां कितनी कमा लेंगे। लेकिन अगर मैंने और आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, मैंने और आपने अपने बच्चों को दीन सिखलाया, नमाज सिखलाई, उनको नमाज का पाबंद बनाया, उनको रोजे का पाबंद बनाया, रोजे की अहमियत उनके ज़हन में बिठाई। जैसे हदीस में आता है ना, रोजा रखने का बहुत बड़ा दर्जा सवाब है। अगर कोई नाबालिग बच्चा बच्ची रोजा रख ले तो वो सवाब किसको मिलेगा? वालिदैन को मिलेगा। कितना बड़ा सवाब माँ कमा रही है, कितना बड़ा सवाब माँ को मिल रहा है। यहाँ पर तो इतना नहीं है, हमारी तरफ बच्चा रोजा नफली रख के जिसको इसाले सवाब कर लेता है ना, शाम को उसको जो इनामात मिलते हैं उसका बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता। दादे नो सवाब कर गया, दादा कहता मांग क्या मांगता है, जो वो चीज मुंह से निकाल ले दादा उसको ला कर दे रहे। एक तो इफ्तारी की चीजें वो तो चलती रहती है, नहीं वो जो कहेगा, मोटरसाइकिल कहे, जो मर्जी वो कहे, दादे को उसके रोजे की इतनी कदर कीमत होती है कि वो उसके वो डिमांड को पूरा कर लेता है और उसके रोजे का उसको बदला देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे का जो मासूम बच्चा है इसका नफली रोजा मेरे लिए कितना कीमती है, मेरा कितना काम आने वाला। तो मैं अपनी औलाद को नेक बनाने की कोशिश करूं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाऊं। आज माओ को फिक्र है, सुबह बच्चे को उठाते हुए रात को सुलाते हुए कहते पुत्र जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना है। उसके जहन में ये बात बिठाई जाती है कि भाई मेरा तो काम है बस स्कूल जाना, वापस आता है कि जल्दी कर, आराम कर थोड़ी देर के लिए, फिर तूने ट्यूशन पढ़ने जाना है। उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरा काम तो बस स्कूल का ही है, स्कूल के लिए उठना है, स्कूल के लिए सोना है, स्कूल के लिए जाना है, स्कूल से आना है। कभी माँ ने ये नहीं कहा कि जल्दी उठना है, नमाज पढ़नी है, मस्जिद से 12 पढ़ने जाना है। ये माँ ने नहीं कहा कि तूने कुरान मुकम्मल किया तुझे ये इनाम देना है।
تو نے اگر قرآن ناظرہ مکمل کیا تجھے اتنا انعام مل جائے گا، تیری یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، تیری یہ خواہش پوری کر دیں گے۔ نہیں جی، تو میٹرک پاس کر گیا نا تو تجھے موٹر سائیکل لے کے دے دیں۔ پھر جب موٹر سائیکل اس کو مل جاتا ہے تو پھر نہ وہ ماں کا ہوتا ہے، نہ باپ کا ہوتا ہے، نہ کسی اور کا ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے موٹر سائیکل ہوتا ہے، گلیاں ہوتی ہیں اور موٹر سائیکل کے اوپر وہ آوارہ لڑکا لکھ دیتا ہے، پھر جیسے آوارہ لڑکا موٹر سائیکل کے اوپر لکھا ہوتا ہے بچہ بھی آوارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی اپنی غلطی ہے، جس غلطی کا پھر میں اور آپ خمیازہ بھگتتے ہیں، اور جس غلطی کا پھر میں اور آپ افسوس کرتے ہیں۔ پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض بچے جوانی میں ان حرکات کی وجہ سے، والدین کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد کی۔ مجھے تو ان والدین پر بڑا افسوس ہوتا ہے جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا بچہ اس وقت کہاں ہے۔ بچہ گھر سے نکل گیا، 3 گھنٹے بچہ گھر نہیں آیا، والدین کو نہیں فکر کہ بچہ میرا کہاں ہے، کدھر گیا ہے، کن کے گھر ہے، کن کے پاس ہے، کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس نے آوارگی یہی سے سیکھنی ہے، یہی سے اس نے آوارہ بننا ہے۔ تو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ میرے اور آپ کے کسی کام، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے اور آپ کی نیکیاں زیادہ ہو، گناہ نہ ہو، اولاد کی ہر نیکی کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل۔ اور اولاد کے کسی بھی گناہ کا وبال جو ہے والدین کے ہو۔ تو اتنے سارے کا 5 بچے 6 اور بچے زیادہ ہونے چاہیے یا 2 ہونے چاہیے؟ یہ تو ہمیں خراب کر گیا نا یہ مسئلہ۔ یہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو خدا کے بندے، جو ذات پیدا کرنے والا ہے، تو کہاں سے کھا رہے خود؟ اور باقاعدہ اس کے لیے جو ٹیم بنی ہے اور حکومت نے جو ادارہ بنایا ہے، ان میں سے ایک کو 1 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں۔ خود 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور دوسرے کے بارے میں اس کو فکر ہے کہ وہ کھائے گا کہاں سے؟ جب تو آیا تھا دنیا میں تو اپنی ساری روزی ساتھ لے کے آیا تھا۔ جب میں پیدا ہوا، اسپتال سے گھر پہنچا، ادھر گٹو اور بھورے جو ہے گندم کے تیرے سرانے پڑے ہوئے تھے، بھائی اس نے یہی کھانا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔